हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया का पार्ट 5 देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत के 4 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा यह भी आपको कमेंट करके बताना है। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली एग्जाम के लिए। फिर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए यह वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। कुछ इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपका, जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है। जालंधर, लुधियाना, अमृतसर या फिर फिरोजपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर। याद रखना है आपको, जालियांवाला बाग यह अमृतसर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। आरआरबी जम्मू कश्मीर गैंगमैन ट्रैकमैन खलासी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों इस वीडियो में मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, किसके काल में भारत में रेल की शुरुआत हुआ था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड कार्नवालिस और लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। याद रखना है दोस्तों आपको, भारत में रेल की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। आरआरबी बंगलोर एएसएमटीसी गुड्सगार परीक्षा में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, निम्न में से किसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना कहा जाता है। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना किसे कहा जाता है। डॉक्टर एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली या फिर सरोजनी नायडू। आरआरसी कोलकाता रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरुणा आसफ अली। याद रखना है आपको, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की वीरांगना कहा जाता है अरुणा आसफ अली को, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। यहाँ से 2 पॉइंट आपको याद रखना है। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। अब यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। आरआरबी बंगलोर एएसएमटीसी गुड्सगार परीक्षा में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था, ये आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये आपको कमेंट करके बताना है, और कभी वीडियो आपको ठीक लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में स्थित है उसका निर्माण किस वर्ष हुआ था, ये आपको पूछा है। 1911, 1927, 1957, 1947। आरआरबी बंगलोर एएसएमटीसी गुड्सगार परीक्षा में पूछा गया आपका क्वेश्चन है, और एसएससी में भी एक बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। द गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में स्थित है, उसका निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1911 ईस्वी सन। 1911 ईस्वी सन में द गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में पहली बार रेलवे लाइन इनमें से किस गवर्नर जनरलशिप के अधीन शुरू किया गया था। क्वेश्चन आपको बोल रहा है, आरआरसी कोलकाता रेलवे ग्रुप डी परीक्षा द्वितीय पारे में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन इनमें से किस गवर्नर जनरलशिप के अधीन शुरू किया गया था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड कार्नवालिस। दोस्तों आपको यहाँ पे ये बोल रहा है कि भारत में पहली बार रेलवे किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली बार रेलवे लाइन का कार्य शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, राम प्रसाद बिस्मिल इनमें से किससे जुड़े हुए थे।
आरआरसी कोलकाता रेलवे ग्रुप डी परीक्षा द्वितीय पारी में पूछा गया, ये आपका क्वेश्चन है। दोस्तों आपको यहाँ पे ये बताना है कि रामप्रसाद बिस्मिल किस से संबंधित थे। 4 ऑप्शन दिया आपको। पहला ऑप्शन दिया आपका काकोरी बम मामला, सेकंड ऑप्शन दिया आपका अलीपुर बम मामला, थर्ड ऑप्शन दिया आपका मेरठ षड्यंत्र मामला और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका कानपुर षड्यंत्र मामला। तो दोस्तों याद रखना है आपको, रामप्रसाद बिस्मिल यह कानपुर षड्यंत्र मामला से संबंधित थे, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सही जोड़ी नहीं है, ये आपको बता रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। कभी कभी आपको पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, या कभी कभी आपको पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कौन सी जोड़ी सही नहीं है। सिंधिया ग्वालियर, होलकर पुणे, गायकवाड़ बड़ौदा या फिर भोसले नागपुर। आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी परीक्षा प्रथम पारी में पूछा गया, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका होलकर पुणे। यह जोड़ी सही नहीं है, बाकी तीनों जोड़ी बिल्कुल सही है। सिंधिया यह संबंधित है ग्वालियर से, गायकवाड़ यह संबंधित थे बड़ौदा से और भोसले यह संबंधित थे नागपुर से, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, होलकर पुणे यह जोड़ी संबंधित नहीं है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करने और देश का विभाजन करने की योजना किस योजना में रखा गया था। भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करने और देश का विभाजन करने की योजना किस योजना में रखा गया था, ये आपको पूछ रहा है। आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी परीक्षा प्रथम पाली में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन प्लान, माउंटबेटन प्लान, क्रिप्स मिशन या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन योजना के तहत भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करने और देश का विभाजन करने की योजना का प्रावधान दिया गया था। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुआ था। दोस्तों कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। तो याद रखना आपको, अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। बहुत सारे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अंतिम मुगल शासक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहादुर शाह जफर। बट यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि जो अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, उसका मृत्यु कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन दिया आपको दिल्ली, रंगून, आगरा या फिर ग्वालियर। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल बादशाह था, उनकी मृत्यु हुई थी आपकी रंगून में, ये आपको याद रखना है। आरआरबी महेंद्र घाट, पटना, गैंगमैन, ट्रैकमैन, खलासी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। मीन्स 1857 का जो विद्रोह हुआ था वहाँ पे झांसी की रानी ने ग्वालियर में किसके साथ विद्रोह किया था, ये आपसे पूछ रहा है। दोस्तों बहुत बार 1857 से क्वेश्चन बनता है, इस वजह से आपको इन पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। ये आपको बोल रहा है 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह या फिर बख्त खां। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तात्या टोपे। याद रखना दोस्तों आपको, 1857 को जो विद्रोह हुआ था वहाँ पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में विद्रोह किया था तात्या टोपे के साथ, यह आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत से संबंधित है। मीन्स ये जो सिद्धांत है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यह किसने दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, इकबाल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी परीक्षा प्रथम पारी में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत यह किसने दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या है, ये तो आपको पता ही होगा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरबा गांधी। इजी क्वेश्चन था, कभी कभी महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते, तो ये वाला क्वेश्चन आपका था कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
1857 के विद्रोह के दमन के बाद बहादुर शाह द्वितीय। देखते हैं ऑप्शन क्या दिया। तो पहला ऑप्शन दिया आपको को रंगून निर्वासित किया गया, को मृत्युदंड दिया गया, नेपाल पलायन कर दिया गया, या इनमें से कोई नहीं। आरआरसी हाजीपुर ग्रुप डी परीक्षा प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। मीन्स ये आपको बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह सेकंड के साथ क्या हुआ या उनके साथ क्या किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, को रंगून निर्वासित किया गया। मीन्स 1857 की विद्रोह के दमन के बाद बहादुर शाह सेकंड को रंगून निर्वासित किया गया, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। दोस्तों बहुत बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आपको रट लेना है, अच्छे से याद रखना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, या फिर आचार्य रामकृष्ण। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, ये भी आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का जन्म ब्रिटिश इंडिया के लायरपुर पंजाब प्रोविंस में हुआ था। दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपको बोल रहा है किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का जन्म ब्रिटिश इंडिया के लायरपुर पंजाब प्रोविंस में हुआ था। यह आपका आरआरसी दिल्ली ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। जिन्ना, भगत सिंह, राजगुरु, या फिर बटुकेश्वर दत्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म ब्रिटिश इंडिया के लायरपुर पंजाब प्रोविंस में हुआ था, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि गायकवाड़ कहाँ का शासक था। मीन्स जो गायकवाड़ शासक थे वह कहाँ के शासक थे, ये आपको बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया आपका बड़ौदा, सेकंड ऑप्शन दिया आपका कानपुर, थर्ड ऑप्शन दिया आपका ग्वालियर, और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका नागपुर। दोस्तों यहाँ से आपको ये बताना है कि गायकवाड़ वह कहाँ का शासक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बड़ौदा। गायकवाड़ यह बड़ौदा का शासक था, यह आपको याद रखना है। आरआरबी सिकंदराबाद सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ऑल इंडिया किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑल इंडिया किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये आपको पूछ रहा है। लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, या फिर कानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ, यह इसका बिल्कुल सही आंसर है। याद रखना है आपको, ऑल इंडिया किसान सभा का प्रथम अधिवेशन यह लखनऊ में हुआ था, ये आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, इजी क्वेश्चन है, दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। मीन्स दलितों के लिए सबसे पहले जो शब्द था हरिजन, यह किसने इस्तेमाल किया था। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। इजी क्वेश्चन था, सभी को पता होता है ये, तो आपको याद रखना है। कभी आपको नहीं पता तो आपको याद रखना है, हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने दलितों के लिए किया था, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, भारत में पुर्तगाली शासन के वास्तव में नींव रखने वाला पूर्व का महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपका आरआरबी कोलकाता टिकट कलेक्टर कमर्शियल क्लर्क परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि भारत में पुर्तगाली शासन के वास्तव में नींव रखने वाला पूर्व का महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था। अल्मीडा, अल्बुकर्क, वास्को दी गामा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क। तो याद रखना आपको, भारत में पुर्तगाली शासन के वास्तव में नींव रखने वाला पूर्व का महानतम पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों सही सुमेलित नहीं है, ये आपको पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स, डलहौजी। सेकंड ऑप्शन दिया आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन। थर्ड ऑप्शन दिया आपको पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स। और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका इल्बर्ट बिल रिपन। आरआरबी कोलकाता टिकट कलेक्टर कमर्शियल क्लर्क परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यह कर्जन से संबंधित नहीं है, ये आपको याद रखना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स यह डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था, ये बिल्कुल सही है। पिट्स इंडिया एक्ट यह वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और इल्बर्ट बिल यह रिपन के द्वारा लागू किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर
प्रेस्ट एक्ट यह कर्जन के द्वारा शुरू नहीं किया गया था, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है सन 1929 के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसके सभापतित्व में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को पारित किया था। दोस्तों क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं अपन लोग। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि सन 1929 के लाहौर सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसके सभापतित्व में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को पारित किया। अब्दुल कलाम आज़ाद, हजरत मोहनी, एम.के. गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है ब्रिटिश शासनकाल में भारत उत्पादक देश नहीं माना गया क्योंकि। ब्रिटिश शासनकाल में भारत को उत्पादक देश नहीं माना गया था, उसका रीज़न क्या था ये आपको बताना है। ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण, लंबे चलने वाले युद्धों के कारण, लगातार अकाल के कारण या फिर किसानों की बुरी दशा के कारण। मीन्स ब्रिटिश शासनकाल में भारत को उत्पादक देश नहीं माना जाता था, उसका रीज़न क्या था ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण। ब्रिटिश वाणिज्य नीति के कारण ब्रिटिश शासनकाल में भारत को उत्पादक देश नहीं माना जाता था, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है। मीन्स काकोरी षड्यंत्र मामले से कौन सा व्यक्ति संबंधित है ये आपको बताना है। शाहनवाज खान, आशुफ फुकला, अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर भगत सिंह। दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशफाकुल्ला। काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है अशफाकुल्ला, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो आपको कैसा लगा यह आपको कमेंट करके बताना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम इस दिशा में था। मीन्स जो राजा राममोहन राय था वह इतिहास में उन्होंने अपनी पहचान बनाई, तो किस रीज़न से उन्होंने इतिहास में अपनी पहचान बनाया ये आपको बताना है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते एक बार। राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य काम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समाज सुधार। राजा राममोहन राय यह समाज सुधार आंदोलन से संबंधित थे, इसी वजह से उन्होंने इतिहास में अपनी एक अलग पहचान बनाया, ये आपको याद रखना है। तो राजा राममोहन राय इन्होंने समाज सुधार का कार्य किया, ये आपको याद रखना है। दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा यह आपको कमेंट करके बताना है, और वीडियो कभी आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।